मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में किसकी सरकार बनेगी, आज 4 राज्यों के लिए आने वाले नतीजों से साफ हो जाएगा। 5 राज्यों में से मिजोरम को छोड़ दे तो 4 राज्यों के इलेक्शन में किसका सिलेक्शन होगा और कौन रिजेक्ट होगा, इसका फैसला आज हो जाएगा। जनता का कीमती वोट किस पार्टी के खाते में गया है, इसकी स्थिति शाम तक स्पष्ट हो जाएगी। जी हां, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना इन राज्यों में हुए चुनाव के नतीजों के रुझान कुछ ही घंटों में आने शुरू हो जाएंगे। भाजपा, कांग्रेस व अन्य दलों के दिग्गजों ने यहां जो दम दिखाया है, उनका जादू कितना चला है, ये साफ हो जाएगा। अब बात इन 4 राज्यों की करें तो यहां भाजपा और कांग्रेस का सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि इन राज्यों में भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर रही। सवाल यह भी है कि इन राज्यों के इलेक्शन को 2024 में होने वाले आम चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में किसकी सरकार बनेगी और कौन नेता विधायक बनकर विधानसभा पहुंचेगा, इसका फैसला आज मतगणना के बाद हो जाएगा। देश भर की निगाहें इन 4 राज्यों पर आने वाले नतीजों पर लगी हुई हैं। आज टिकी होंगी नजरें एग्जिट पोल और पोल ऑफ पोल्स में जो नतीजे दिखाए गए हैं, उसको लेकर बीते 2 दिनों में जमकर बयानबाजी का दौर चलता रहा है। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहां बीजेपी को आगे दिखाया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस भी बहुमत से जीत का दावा कर रही है। उधर बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनते दिखाया गया है, लेकिन बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है। तो वहीं राजस्थान में भी पोल ऑफ पोल्स में जो आकलन किया गया है, उसके अनुसार भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलते दिखाया जा रहा है, जिसको लेकर भाजपा यहां उत्साहित है, तो वहीं कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है। तेलंगाना को लेकर कांग्रेस में उत्साह का माहौल है, तो वहीं अन्य दल भी कतार में हैं। अब दावे जो भी हो, लेकिन आज काउंटिंग होगी, उसके बाद ही तय होगा कि किस राज्य में किस दल की सरकार बन रही है। अब नई सरकार 4 राज्यों में बनने वाली है, लेकिन यह मतगणना के बाद ही तय होगा। तो ये ईवीएम मशीन आप देख रहे हैं स्क्रीन में, आज 8 बजे से पहले बैलेट पोस्टल की गिनती होगी, उसके बाद ये ईवीएम खोली जाएंगी और एक के बाद एक इन ईवीएम की गणना होगी कि किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं। और जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, वैसे वैसे रुझान आते जाएंगे कि कौन सी पार्टी आगे चल रही है और किस प्रदेश में उसकी सरकार बनने जा रही है। तो धीरे धीरे 8 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे, और अगर कांटे की टक्कर अगर नहीं रही, अगर एक तरफा अगर माहौल रहा, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में हो सकता है कि 12-1 बजे तक चीजें साफ हो जाएं। कम से कम यह समझ में आ जाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है, क्योंकि अगर एक बार ट्रेंड सेट हो गया और एक तरफा अगर मामला चल रहा है, तो 12-1 बजे तक चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर कांटे की टक्कर चल रही है, तो फिर शाम भी हो सकती है, रात भी हो सकती है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था मध्य प्रदेश में खासकर रात के 9:30-10 बजे तक ऐसे लग रहा था कि जैसे रेस चल रही है, कोई कभी आगे, कोई कभी पीछे, कभी भाजपा आगे, कभी कांग्रेस आगे। और रात को जाकर स्पष्ट हो सका 10 के बाद कि आखिर कांग्रेस ज्यादा सीटें लेकर आ रही है बीजेपी से, वो भी बहुमत से दूर थी। लेकिन बाद में फिर दूसरे निर्दलीय और दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर कांग्रेस ने सरकार बनाई मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ हर बार कांटे की टक्कर से आगे चलता है, कभी कोई आगे, कभी कांग्रेस आगे, कभी बीजेपी पीछे, क्योंकि सिर्फ महज 90 सीटें हैं और इसलिए वहां पर 40 सीटें चाहिए बहुमत के लिए, सरकार बनाने के लिए। अक्सर हमने देखा है छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर रहती है, लेकिन 2018 में एक तरफा जैसे बैलेट पेपर खुले, जैसे ईवीएम मशीनें खुली, वैसे ही कांग्रेस ने ऐसी रफ्तार पकड़ ली, धीरे धीरे आगे आगे। फिर बीजेपी कहीं लंबे पीछे छूट गई और जब रिजल्ट आया तो बीजेपी महज 15 सीटों में आकर सिमट गई। और राजस्थान में देखिए, राजस्थान में एक रिवाज चलता है, हर बार सरकार बदलती है, लेकिन एक ट्रेंड देखने को मिलता है, जब भी बीजेपी की सरकार आती है तो भारी बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार आती है। और राजस्थान की सरकार, जब पिछले बार राजस्थान में जब सरकार बनी कांग्रेस की, तो बहुत ही बिल्कुल एज में जाकर सीटें आई कांग्रेस को, उसके बाद कुछ अन्य दलों के साथ मिलकर उसने सरकार बनाई।
और तेलंगाना तेलंगाना में बात करें, वहां पर जो टक्कर चल रही है अभी इस वक्त वो चल रही है कांग्रेस और बीआरएस में चल रही है। और बहुमत जो एग्जिट पोल ऑफ पोल्स में दिखाया जा रहा है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिखाया जा रहा है। अगर एग्जिट पोल की बात कर ले तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाया जा रहा है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिखाया जा रहा है। हालांकि ये एग्जिट पोल्स हैं, लेकिन एग्जिट पोल एक रुख तय करते हैं। अक्सर देखा जाता है कभी कभी एग्जिट पोल्स बिल्कुल ही गलत साबित भी होते हैं, लेकिन अगर इन एग्जिट पोल्स की मान लें, एक रुख मान लें, जहां पर सभी एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं, लेकिन वहां पर सारे नेता, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। बीजेपी के नेता यह तर्क दे रहे हैं कि अगर हम 15 से एग्जिट पोल में अगर हम 40 तक जा रहे हैं, अगर हम 42 तक जा रहे हैं, अगर हम 45 तक जा रहे हैं, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये हम आगे बढ़ते बढ़ते हम 50, 51, 52 तक पहुंच जाएंगे, जहां पर कंफर्ट मेजोरिटी के साथ हम सरकार बनाएंगे। तो बीजेपी के नेताओं का दावा है छत्तीसगढ़ में। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात कर लें तो जिस तरह से कुछ महीने पहले एक माहौल गरमाया था, जैसे ही कांग्रेस ने 1500 रुपए देने की बात की थी नारी सम्मान में, उस वक्त माहौल बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के पक्ष में चले जाएगा। लेकिन उसके बाद सत्ता में जो पार्टी थी बीजेपी, उसने ऐसा खेल खेला, लाडली बहना योजना चलाए, उसके बाद धीरे धीरे माहौल लगा कि शायद कांटे की टक्कर हो रहा है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोरेन से। अनिरुद्ध, महज कुछ ही मिनटों का समय बाकी है और 8 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी। क्या कुछ आप वहां पर माहौल देख पा रहे हैं और पहले बैलेट पेपर से शुरुआत होगी? देखिए, 4 राज्यों में आज विधानसभा चुनाव की काउंटिंग शुरू होने वाली है और यह काउंटिंग 8 बजे से शुरू होगी। और इन 4 राज्यों में मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान शामिल हैं। और देखा जाए तो इन चारों राज्यों में आज चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। हालांकि भोपाल में बात करें भोपाल की, तो भोपाल में मौसम बड़ा सर्द है। कई दिनों से पानी और हल्की बौछारें आ रही है, तेज ठंडी हवाएं चल रही है। लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां पिछले 2 दिनों से और आज काउंटिंग के दिन काफ़ी गर्म है। और आज की बात करें तो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग शुरू होगी। और मध्य प्रदेश की जो कई ऐसी सीटें हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सीटें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति में चेंज करते हुए अपने सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारा। उनकी भी आज भाग्य का फैसला होगा, उनके भी भाग्य का फैसला होगा कि यह सांसद और केंद्रीय मंत्री चुनाव में कैसा परिणाम लाते हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो भोपाल की 7 सीटों पे काउंटिंग शुरू होगी। और भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी कई सीटों पे कांटे की टक्कर है। इसके अलावा इंदौर 1 की बात करें, इंदौर 1 से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे हैं। उस सीट पे भी सबकी नजर है। कमलनाथ जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो छिंदवाड़ा की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव लड़ रहे हैं। और सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों की बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा सांसदों की बात की जाए तो राकेश सिंह जबलपुर की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। रीति पाठक सीधी की जो सांसद थी वो विधानसभा चुनाव लड़ रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में आज राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। और सुबह से ही मतगणना स्थल की बात करें तो चुनाव आयोग ने पूरी चाक चौबंद तैयारियां की है। मतगणना स्थल जो भोपाल का है, पुरानी सेंट्रल जेल में, उसको पूरी तरह से सीसीटीवी के सर्विलेंस में लिया गया है। और पुरानी जेल के आसपास का कुछ ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया है, जिससे कि आम लोगों को, आज संडे का दिन है, वहां से आने जाने में दिक्कत ना हो और कोई परेशानी ना हो। इसलिए जिला प्रशासन ने और ट्रैफिक पुलिस ने पुरानी जेल के आसपास का ट्रैफिक डाइवर्ट किया है। और सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी। और जहां तक बात करें भोपाल की, तो लगभग 1 घंटे में बैलेट पेपर की गिनती पूरी हो जाएगी। और इसके अलावा 230 सीटों पे भी 1 से सवा घंटे में बैलेट पेपर्स की गिनती, क्योंकि इनकी संख्या काफी कम रहती है, पूरी हो जाएगी। इसके अलावा 230 विधानसभा सीटों पे 5000 से ज्यादा टेबलें हैं जिन पे की काउंटिंग होगी ईवीएम मशीन के द्वारा। और 230 सीटों पे जो मुख्य मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही है। और 2018 की बात करें तो कांग्रेस ने नेट टू नेट फाइट दी थी और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में विफल रही थी। इसके बाद इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और उन्होंने कई राज्यों के विधायकों को, नेताओं को, अपने केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा। और पूरे जो थीम सॉन्ग दिया गया था, मध्य प्रदेश के दिल में मोदी, मध्य प्रदेश
प्रदेश के मन में मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी को, उनके केंद्रीय संगठन को, केंद्रीय नेतृत्व को पूरी उम्मीद है, जैसे कि उन्होंने पहले ही नारा दिया था कि उन्हें हर हाल में जीत चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद है कि वो हर हाल में जीतेंगे। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी आशान्वित है कि वह कड़ी टक्कर देने में सफल रहेगी और रणदीप सिंह सुरजेवाला का भविष्य भी आज कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगे रहती है, जीतती है तो तय होगा, यहाँ पर भविष्य दांव पे लगा हुआ है और किस तरह से यहाँ पर कौन सी पार्टी जीतती है मुझे लगता है कुछ घंटे बाद यहाँ पर समझ में आ जाएगा। और जो नेता और जो पार्टियां दावे कर रही हैं उनके दावे में कितनी सच्चाई है और उनके दावे कितने सही होते हैं। लेकिन देखिए कुछ दिनों से मौसम खराब चल रहा है, बरसात हो रही है, इसको लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए? मतगणना स्थल पर अगर बरसात ज्यादा तेज होती है तो क्या कुछ इंतजाम किए गए ताकि जो गिनती है वो पूरी अच्छे से चल सके और कोई समस्या नहीं हो? देखिए, भोपाल की बात करें तो पुरानी जेल में जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है उसमें मौसम विभाग ने पिछले 2-3 दिनों से, जब से हल्की बूंदाबांदी है, तेज हवाएं चल रही है, पूरी तरह से बारिश से बचने की व्यवस्थाएं की है। पुरानी जेल की बात की जाए तो वहां पे भी कई जगह तरपाल और पानी से बचाव के पूरे साधन मौजूद हैं और स्पेशल रूप से नजर रखी जा रही है। इसके अलावा देखा जाए तो सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी तादाद में वहाँ पुलिस बल तैनात है और जो गाइडलाइन इस बार दी गई है चुनाव आयोग ने, काउंटिंग स्थल पे अंदर तक जो काउंटिंग एजेंट्स रहेंगे उनको जाने की सुविधा दी गई है। पहले 2018 में ये सुविधाएं नहीं दी गई थी और बारिश से बचाव की भी काउंटिंग स्थल पे। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो 230 सीटों पे स्ट्रांग रूम है वहां पे भी पूरी सुविधाएं की गई हैं और पूरी सुविधाएं की गई है, व्यवस्था की गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्योंकि कुछ दिनों से मौसम बड़ा ही बदला सा है, कभी भी बरसात हो जाती है और मौसम में एक हल्की सी बरसात शुरू हो जाती है। अनुद आपको रोकना चाहेंगे, सीधे रुक करेंगे रायपुर का और बात करेंगे हमारे संवाददाता शशिकांत साहू। शशिकांत, आज जिस तरह से वहां पर एक फैसले की घड़ी का दिन है, 8 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी, पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी, उसके बाद फिर ईवीएम खुलेंगे और जो दोनों पार्टियों, जो प्रमुख पार्टी है कांग्रेस बीजेपी, उनके दावे में कितनी सच्चाई है और उनके दावे कहां तक सच होते हैं ये समझ में आ जाएगा। लेकिन क्या अभी माहौल है वहां पर और क्या व्यवस्था आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल भागीरथ जी, आज जो है तमाम जो प्रत्याशी है उसकी किस्मत आज जो है ऑन एयर हो जाएगी। निश्चित तौर से जिस तरह से 17 दिसंबर और 17 नवंबर और 7 नवंबर को मतदान होने के बाद जिस तरह से जिस बेसब्री से जो है रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा था, वो दिन आज आ गया है। आज 7 बजे से स्ट्रांग रूम को खोल दिया गया है और अब कुछ ही देर में 8 बजे के बाद जो है मतगणना की शुरुआत हो जाएगी। 8 बजे जो है सबसे पहले बैलेट पेपर की मतगणना की जाएगी, उसके बाद जो है 8:30 को ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। तमाम जो एजेंट है, इसके अलावा जो प्रत्याशी है वो अंदर गए हुए हैं। प्रत्याशियों का आने का सिलसिला भी जारी है। राजधानी रायपुर के तेज बाहर स्थित हम जो है जो मतगणना स्थल है वहां मौजूद है, वहां की सीधी तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ जो कार्यकर्ताओं हैं और प्रत्याशियों हैं उनका हुजूम जो है देखने को मिल रहा है। वो आ रहे हैं और किसी मतगणना स्थल के अंदर में जो है किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं दी गई है। क्योंकि रायपुर के तेज बाहर मतगणना स्थल की बात की जाए तो यहाँ 7 विधानसभा क्षेत्रों की जो है मतगणना होनी है, जिसमें रायपुर ग्रामीण है, रायपुर पश्चिम है, रायपुर दक्षिण है, इसके अलावा अभनपुर विधानसभा है और धरतीवा विधानसभा है। यहाँ के जो प्रत्याशी है वो आने का सिलसिला जारी हो गया और एक के बाद एक आ भी रहे हैं। अभी जो धरतीवा प्रत्याशी है अनुज शर्मा, इसके अलावा ग्रामीण प्रत्याशी है पंकज शर्मा, इसके अलावा बिल्कुल शशिकांत, हम दोबारा आपके पास जुड़ेंगे क्योंकि इस वक्त अभी 4 राज्यों में मतगणना शुरू होनी है और हम एक-एक करके सभी राज्यों के पास जा रहे हैं। सीधा रुख करते हैं राजस्थान का और बात करते हैं हमारे संवाददाता सद्दाम। क्या कुछ माहौल है वहां पर और किस तरह से आप गहमा गहमी देख पा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है मुश्किल से कुछ ही मिनटों का समय बाकी है। मौसम भी कैसा वहां पर? बिल्कुल भागीरथ, मैं आपको बता दूं कि मौसम सुबह से ही घने कोहरा है और आपको बता दूं कि राजस्थान विधानसभा चुनाव की शुरुआत कुछ ही देर में 8 बजे से शुरू हो जाएगी। पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को ओपन किया जाएगा। वही दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी। सबकी निगाहें अशोक गहलोत पर टिकी हुई है। साथ ही आपको बता दूं भागीरथ की राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ दशकों से एक ट्रेंड देखा गया है। यहाँ की जनता हर 5 साल में सरकार बदल देती है। इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता जनार्दन की क्या इच्छा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में पिछले कुछ चुनावों में एक रिवाज देखा जा रहा है
प्रदेश की जनता किसी भी पार्टी को लगातार शासन करने की अनुमति नहीं देती है। मतलब ये है कि यहाँ हर 5 साल में कार्यकाल के बाद दूसरी पार्टी का शासन चलाने का मौका दिया जाता है। बिल्कुल भागीरथ। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वहां पर रिवाज बदलने के बाद भी की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, और देख कुछ घंटे बाद समझ में आ जाएगा कि रिवाज बदल रहा है या फिर कांग्रेस की सरकार वहां पर दोबारा बन रही है। लेकिन अगर मौसम की बात करें, कुछ दिनों से मौसम कैसा है, और क्योंकि हम पीछे देख रहे हैं, क्योंकि शायद बरसात का मौसम भी लग रहा है वहां पर, मध्य प्रदेश में तो बरसात कभी भी हो जा रही है, वहां का मौसम कैसा, मौसम को देखते हुए मतगणना स्थल पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या कुछ खास तैयारी की गई है? झालावाड़ की अगर बात करें, जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गढ़ है, झालावाड़ में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पॉलिटेक्निक कॉलेज में पूरी व्यवस्था की गई है कि कहीं ना कहीं मतगणना को लेकर बारिश के कहीं ना कहीं बाधा नहीं डाले। इसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कहीं ना कहीं व्यवस्था की गई है कि इस तरीके की कोई बरसात से कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। बिल्कुल भाई। बिल्कुल सद्दाम, और अगर बात करें दोनों पार्टियों की तरफ से, क्योंकि आज खास तौर से दोनों पार्टियों की तरफ से उनके कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह से जब मतगणना शुरू हो जाए तो क्या कुछ ध्यान में रखा जाए और क्या कुछ कार्रवाई होती है, इसको लेकर दोनों पार्टी किस तरह से वहां पर पूरी तरह से तैयार में है? हर जो है वो है, उन्होंने उनका जो भी कार्यकर्ता, उनको यही कहा गया है कहीं ना कहीं इस तरीके जो भी फैसला आए उन पे रहे, और कहीं ना कहीं जो जनता है अब वो तय करेगी। अब आज उनका फैसला हो जाएगा कि राजस्थान में रिवाज बदलेगा या कहीं ना कहीं उनको आज ही पता चल जाएगा। 8 बजे बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल कुछ ही सद्दाम, समय 8 बाद बजे 12 से बजे तक काउंटिंग क्लियर शुरू हो जाएगा। जाएगी और कुछ ही देर के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। फिर से रुक करते हैं भोपाल का हमारे सहयोगी अनिरुद्ध के पास। अनिरुद्ध, अक्सर ऐसा देखा जाता है जब काउंटिंग चलती रहती है, कुछ झड़पें भी होती है, गहमा गहमे भी होती है, कार्यकर्ताओं में आपस में कुछ तू मैं भी हो जाती है, पुलिस प्रशासन के साथ भी होती है, अधिकारियों के साथ भी होती है। इस तरह की चीजें व्यवस्था ना फैलें, इसको लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? काउंटिंग के समय क्या कुछ चुनाव आयोग की तरफ से खास ध्यान दिया जाएगा ताकि गफलत में कोई नहीं रहे? क्योंकि अक्सर ये आरोप लगते हैं कि जीता जीता कोई जो उम्मीदवार होता है वो हार जाता है। इस तरह के आरोप अक्सर लगते हैं कि ईवीएम में जो नंबर है उसको बदल दिया जाता है, या फिर इस तरह जो हार रहा होता है वो कई तरह के आरोप लगाता है। तो इस तरह के आरोप ना लगे, पारदर्शिता बनी रहे, तो चुनाव आयोग ने इसके लिए क्या सिस्टम तैयार किया है? देखिए, चुनाव आयोग ने पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की और जहां तक भोपाल में पुरानी जेल के बाहर जो क्षेत्र है वहां पे कई मीटर तक का बैरिकेडिंग किया गया है। ये बैरिकेडिंग इसीलिए किया गया है कि रुझान आने के बाद वहां पे मॉब इकट्ठा ना हो, भीड़ जमा ना हो। और पुरानी जेल का जो प्रीमाइसेस है वहां पे साफ बड़ा बोर्ड लगा हुआ है कि मोबाइल प्रतिबंधित क्षेत्र, यानी काउंटिंग स्थल तक मोबाइल ले जाने की अनुमति ना तो किसी चुनाव के अधिकारी को है, ना ही किसी एजेंट को है, ना ही सुरक्षा में जो लोग लगे हैं उनके पास मोबाइल है। तो मोबाइल प्रतिबंधित क्षेत्र पूरा घोषित किया गया है। इसके अलावा पुरानी जेल के आसपास कई मीटर तक बैरिकेड्स लगाए गए ताकि चुनाव के रुझान आने के बाद वहां पे भीड़ इकट्ठा ना हो। इसके लिए पुलिस व्यवस्था भी की गई है और पुलिस को खास ट्रेनिंग दी गई है कि मतगणना स्थल के आसपास शाम तक, लगभग उसी वक्त तक जब तक की काउंटिंग चलती है, बिल्कुल भी भीड़ जमा ना हो। तो सुरक्षा के कारण यह बड़ी महत्वपूर्ण व्यवस्था है और इसके लिए सुरक्षा कर्मियों को, पुलिस को पूरी तरह से हिदायत भी दी गई है कि यहाँ भीड़ इकट्ठा ना हो। और जो उम्मीदवार है वो भी काउंटिंग स्थल में बाहर ही रुकेंगे, उनके एजेंट्स हालांकि वाकई दिया जा रहा होगा कि बहुत ही निर्विघ्न रूप से काउंटिंग चले और जीत हार का जो भी फैसला वो सामने आ जाए और किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।